हेलो दोस्तों, मैं सूरज एक बार फिर आपके लिए ईवीएस का जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार एग्ज़ाम में आने वाला ये सब क्वेश्चन। मुझे वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरे भाई लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको कम समय में जो एग्ज़ाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है उनको रिविज़न हो सके, ताकि वो एग्ज़ाम पास करने में उनको जो है हेल्प मिल सके मेरे द्वारा। चलिए देर न करते हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर एक बीज होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग ऑप्शन। चलिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है टमाटर, नाशपाती और चीकू। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ठीक है, तो ये सब में से हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कौन सा सब्जी में मिलता है, तो ये आपको टमाटर में मिलता है, नाशपाती में मिलता है, चीकू में मिलता है, भिंडी, करेला सब में मिलता है। तो आपका ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गेहूँ तो खुद एक बीज है, काली मिर्च में भी बीज होती है, सौंफ में तो बीज होती ही नहीं है। सौंफ भी एक तरह के बीज है, साबूदाना में बीज नहीं होती है, क्योंकि साबूदाना वाइट कलर का होता है, जिसे हम लोग फुला के चना के साथ में खाते हैं या फिर उसके खाने वाले पदार्थ बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है। ठीक है, तो जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। तो सबसे ये जड़ें भोजन का भंडारण करती है। ठीक है, जड़ें खंभों की तरफ पेड़ की सहायता करती है। सारा सही है सिवाय इसके। ठीक है, क्योंकि जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे की सभी जगह जाता है। ठीक है, आगे चलता है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला भैंस से सहजीवी संबंध है। ये तो सहजीवी का मतलब होता है, मतलब होता है साथ साथ, जीव का मतलब जीव, दोनों साथ साथ जीव रहते हैं अपना, तो सहजीवी बोला जाता है। तो इससे यही ताल्लुकात है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, तो कोई बात ही नहीं हुआ। बगुले एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मदद, क्यों बगुला उड़ नहीं सकता है। चलिए बगुला भैंस के डराता है, ऐसा बात नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। भोजन भंडारण संचित करना। ठीक है, क्योंकि अभी ऊपर में ही हम लोग पढ़ते हैं कि भोजन का भंडारण नहीं करता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट मान सकते हैं। चलिए वो भी पढ़ सकते हैं। ह्यूमस उपलब्ध कराने तो पौधे का काम ही नहीं है, पौधे को सहारा देने तक काम है। ठीक है, इसके बाद जल ह्यूमस उपलब्ध कराना, खनिज लवण तो पौधे ही करता है, सहारा भी देता है। ठीक है, तो जल खनिज लवण को अवशोषित भी करता है, तो इसमें भंडारण नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं। कौन सा एक साथ नहीं रहते मधुमक्खियों की भांति। चलिए देखिए, आते हैं चींटी तो रहती है, दीमक भी रहते हैं। ठीक है, तरैया, बर, ये भी पक्षी है। ठीक है, ये भी एक साथ रहते हैं। ठीक है, और जो है आते हैं तो आप देखे होंगे कि मकड़ी अगर जाल बनाते हैं तो उसमें केवल एक ही मकड़ी दिखेगी आपको, एक से ज़्यादा नहीं दिखेगी, इसलिए यह जो है कॉलोनी बनाकर नहीं रहती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु के पत्ते से हिलने की ध्वनि और घास पर भी किसी जानवर के चोली के ध्वनि को अंतर कर लेता है। दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो है बाघ, गीद, कुत्ता, रेशम। देखिए गीद तो होगा नहीं, रेशम के कीड़े में होगा, कुत्ता और बाघ में होगा, लेकिन कुत्ता भी उतनी ध्वनि को नहीं सुन पाते जितना बाघ बहुत ही सावधानी से सभी ध्वनि में अंतर कर सकता है। ये भी कुत्ता भी सुनते हैं लेकिन अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अंतर कर लेता है।
चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है जो कि मनुष्य से चालू होती है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो है चील, गीद, गरुड़ ये सब तीनों की बहुत है। चलिए हम लोग ऐसे इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तेंदुआ बाघ का तो होता है लेकिन सांड का नहीं होता है। तीव्र दृष्टि सांप छिपकली का मान सकते हैं, रेशम कीट का नहीं होगा, ठीक है। मधुमक्खी का मान सकते हैं, मच्छर का नहीं मान सकते हैं, तितली का भी नहीं क्योंकि मच्छर सूंघने से आते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। घटपड़ी पौधा जिसे जो है निम्फिस कहा जाता है, ठीक है। ये सितंबर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ये भारत में नहीं पाया जाता है। कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। भाई यही सही है इसका, क्योंकि ये क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़ों को फंसा के अपने अंदर इनके समा जाते हैं और उसका पत्ता ऊपर से ढक जाता है और उसको खा जाते हैं। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारक सुगंध निकालते हैं, तारक तो ध्वनियाँ नहीं निकालते। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घर बनाता है। कांटों के बीच भी सितंबर में आया हुआ है 2016 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका। चलिए दोस्तों देखिए, इसका जो है ऑप्शन दिया है शकरखोआ, ठीक है, बया, ठीक है, कलचरी और पागता। पागता ये पक्षी है जो कि ये जो है कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घर बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए जो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ठीक है, और दिन में लगभग 17 घंटे सोता है, जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाकर लगभग 40 सालों तक जीता रहता है। तो लंगूर तो होगा नहीं क्योंकि लंगूर भालू की तरह नहीं दिखता है, पैंडा भी नहीं दिखता है। चिंपैंजी तो खुद भालू जैसा नहीं है, तो बंदर जैसा है। तो स्लोथ एक है, ठीक है। चिंपैंजी अगर भालू को तुलना करेंगे लेकिन वो एक पेड़ पर नहीं रहता है। तो स्लोथ ये एक ऐसा जीव है जो कि 17 घंटा सोता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ पर खाता है, और इसकी उम्र 40 सालों तक होती है और अपने पूरे जीवन में 7 से 8 वृक्ष ही बदल पाते हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। पशुओं की त्वचा पर विविध धारियाँ, ठीक है, क्या दर्शाती है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। शारीरिक सल की इंगित करता है, ठीक है। परावर्तित प्रकाश से कोई लेना देना नहीं है। त्वचा पर बालों का कोई इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इसकी जलवायु का देखिए, आप पोलर बियर देखे होंगे जो कि केवल बर्फीली जगह पर रहता है, ठीक है। पोलर बियर बर्फीली जगह पर रहता है, ठीक है। तो उस तरह के जो जीव होते हैं वो बर्फ़ में रहते हैं, इसलिए उसका बाल उजला होता है। लेकिन अगर भालू का देखा जाए तो दूसरे जलवायु में रहता है इसलिए काला होता है, ठीक है। दोस्तों हमने इतना क्वेश्चन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन को लाऊंगा, जिससे आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू।